उल्टा कर। साइड 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 कितना है अकाउंट? 8.5 से 8.4 आया था। इसलिए पैकेज में लिखा हुआ अकाउंट को मानना नहीं चाहिए। क्या बोल रहा अभी? कैलिब्रेशन हो गई। आगे पहला ड्रम, ये 1 2 3 4 6 लिखा है, इसका मतलब ये 1 वाला पहला ड्रम में आपने काउंट सही फीड किया। काउंट सही फीड करते ही वो वोल्टेज अप्लाई किया। अब आपने उसी का मटेरियल अप्लाई किया तो उस रेंज में है, तो उसने मटेरियल को भी स्कैन करके देख लिया, बिल्कुल आप सही चला। अब कैलिब्रेशन होने के बाद उसने काट दिया तो अपने को वापस चला। कैलिब्रेशन करना है। इंडस्ट्री में ऐसे हाथ से नोट करते हैं? नहीं सर, फिर कैसे करते हैं? रेसिंग होती है? कौन सा मशीन में होती है? ग्राइंडिंग ऑटो को। बाकी मशीन में कैसे नॉट होती है? टिप नॉटर या हैंड स्प्लाइसर? हैंड स्प्लाइसर भी आता है। सर आता है। अभी डायनेमिक आ गया, ये हमेशा आपको देखना आना चाहिए। डायनेमिक आना चाहिए, नहीं है तो यहाँ पे सेंसिंग नहीं होगा। डायनेमिक होगा और यहाँ पे आप देखेंगे ओवरव्यू कट हुआ, तो कट होते ही वापस वहाँ जाके देखेंगे यहाँ पे कोई फॉल्ट आया। क्या फॉल्ट आया वो देखने के लिए आप यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे आया A3 फॉल्ट आया। A3 फॉल्ट में कौन सा आया अभी ऐसा देखना चाहिए। तो इसका लेंथ आया 7 से लेके 10 mm के बीच में, यानी 8 mm के पास में है। और परसेंटेज आया एग्जैक्टली देखना चाहे तो ये 250% से 300% के नियर बाय, तो अप्रोक्सीमेटली ये 50%, तो ये 270 के आसपास आ गया। ये क्लियर? परसेंटेज कितना है, लेंथ कितना है, ये आपको पता है। अभी पार्ट कहाँ मिलेगा अपने को? A3 जहाँ कट हुआ है वहां से 7 सेंटीमीटर दूरी में अपन ने देखा। एक उंगली का लेंथ होता है नॉर्मल आदमी का, अब नॉर्मल आदमी का अलग अलग होता है। ऐसे लोगों का उंगली तो 2 उंगली के बराबर होगी है। तो ये फॉल्ट ये अपन ने नॉट किया, ये नॉट इज ऑल्सो ए फॉल्ट। ये बात समझ में आया? यस सर। कौन सा फॉल्ट में आया यहाँ पे? तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लेंगे, फिर इसको यहाँ पे जो इंडस्ट्री में ऐसे बोर्ड मिलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्लासमेट बोर्ड। ठीक है, तो इस बोर्ड में आपको पहले क्या काम कर रहे हैं वो लिखना है। कौन सा लॉट है, कौन सा ब्लेंड है, कौन सा स्पीड में क्या कर रहे हैं। फिर इस पार्ट को इसमें ऐसा लगाएंगे, कट लगा रखा है यहाँ पे, इसमें
पेपर बोर्ड में कट लगा हुआ है, उस कट में इसको फंसा दें। तो ये प्रेजेंट हो गया। तो और यहाँ पे आप पेंसिल से लिख देंगे कि ये कौन सा फॉल्ट है, क्योंकि आपका अंदर अभी इतना अनुभव नहीं आया है कि फॉल्ट बाद में कौन सा फॉल्ट को मशीन पर कैटेगराइज कर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व प्रिकॉशन क्या है, फॉल्ट को सबको मिक्स नहीं करना है। मम्मी ने बोला है कंगार और दाल अलग अलग कर देना बेटा, तो लास्ट में दाल और कंगार को अलग करने के बाद एक ही कटोरी में डाल के मम्मी को जाके देना नहीं है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन लिख लो। तो सारे पार्ट को कैटेगराइज करके अपने कॉपी में चिपकाना वो